हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लिंग मतलब जेंडर सीखने वाले हैं। और फ़िलहाल हमने तो ये जेंडर पहले भी देख लिए हैं। पहले भी जो हमारे पिछले क्लास थे उसमें भी हमने लिंग सीखा है, लेकिन आज हम लोग इसका वापस एक बार जो रिवीजन है वो करने वाले हैं और ये जेंडर कैसे चेंज होते हैं वो देखने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है लिंग जेंडर। अब हम देखते हैं पुढील अधोरेखित शब्दांकडे नीट लक्ष द्या। अब हम जो नीचे अंडरलाइन जो वर्ड्स है उसको ठीक से देखना है आप लोगों को। फर्स्ट है तो मुलगा, मुलगा यहाँ पे अंडरलाइन किया है। सेकंड है ती मुलगी, मुलगी पे यहाँ अंडरलाइन है। थर्ड है ते मूल, देखो किस तरह से तो मुलगा है, ती मतलब ये गर्ल के लिए यूज़ हुआ है, ये बॉय के लिए यूज़ हुआ है। तो बॉय के लिए, ती गर्ल के लिए, और ते मतलब वो बच्चा, तो ते मूल। यहाँ पे अब देखेंगे तो बैल मतलब वो, तो ये जेंट्स का जेंडर है। बैल मीन्स बफेलो। ती गाय, काऊ के लिए ती यूज़ हुआ है। और ते वासरू, ते वासरू मतलब जो बच्चा होता है उसको बोला गया है ते वासरू। अब वरील शब्दातील मुलगा व बैल या नावांवरून पुरुष जातीचा बोध होतो। तो हमें क्या समझ में आता है मुलगा और बैल से? तो ये कौन है? पुरुष मतलब नर, मतलब जेंट्स है ये जो पर्सन है। सेकंड में मुलगी और गाय या नावांवरून स्त्री मादी जातीचा बोध होतो। अब इसमें क्या है? मुलगी और गाय क्या है? लेडीज़ है, ये समझ में आ रहा है। ती गाय, और इससे हम लोग को लेडीज़ मादी जातीचा बोध होतो। थर्ड में मूल व वासरू या नावांवरून ते पुरुष जातीचे आहे की स्त्री जातीचे आहे याचा बोध होत नाही। जो थर्ड है वासरू और मूल, उसमें वो ना, या तो जेंट्स भी नहीं है और लेडीज़ भी नहीं है, और इसीलिए हमें वो लेडीज़ और जेंट्स कोई भी समझ में नहीं आता है। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। एखाद्या नामावरून ते पुरुष जातीचे नर आहे की स्त्री जातीचे मादी आहे हे आपल्याला कळते। मतलब अगर किसी नाम से वो स्त्री है या पुरुष है वो हमें जब समझ में आता है त्यालाच नामाचे लिंग म्हणतात। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम का लिंग मतलब जेंडर बोलते हैं। मतलब जेंडर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पुरुष होता है, स्त्री जाति का होता है, और एक नपुंसक लिंग मतलब कोई भी नहीं, स्त्री भी नहीं और पुरुष भी नहीं। ज्या नामावरून पुरुष जातीचा बोध होतो त्याचे पुल्लिंग असते। जिससे हमें जो जेंट्स का जेंडर होता है पुरुष का, उसको बोलते हैं पुल्लिंग। ज्या नामावरून स्त्री जातीचा बोध होतो त्याचे स्त्रीलिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जो लेडीज जेंडर होता है उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। और ज्या नामावरून पुरुष किंवा स्त्री जातीचा बोध होत नाही त्याचे नपुंसक लिंग असते। मतलब जिससे पुरुष भी नहीं और स्त्री भी नहीं, कोई भी जाति का बोध नहीं होता है, वो कौन सी जाति है वो समझ में नहीं आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। म्हणून बैल और मुलगा क्या है? पुल्लिंग है। मुलगी यानी गाय स्त्रीलिंग है। और मूल और वासरू क्या है? नपुंसक लिंग, क्योंकि इससे कोई भी पुरुष और स्त्री जाति का हमें पता नहीं चल रहा है। निर्जीव वस्तूचे लिंग तो, ती, ते यांच्या मदतीने ठरवता येते। जो निर्जीव है, जो अब ये तो सब सजीव थे, मतलब जो सजीव जो लोग हैं उनके जेंडर, लेकिन जो निर्जीव है, जो वस्तु होती है, उसका हमें लिंग पता नहीं चलता है, और इसीलिए वो तो, ती, ते यांच्या मदतीने ठरवता येते। और इसीलिए उनको तो, ती और ते, इससे हम लोग उसका लिंग पहचान सकते हैं। जो निर्जीव है, जो सजीव नहीं है, जो वस्तु होती है, उसका लिंग कैसे पहचानना है? उसको तो लगाना है, ती लगाना है, या तो ते लगाना है, और उससे फिर हमें उसका
लिंग समझ में आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तु के। आंबा गोड़ आहे, तो आंबा को हम लोग क्या बोलेंगे? ते आंबा बोलेंगे? नहीं। तो आंबा बोलेंगे? यस। तो आंबा क्या है? तो आंबा। तो आंबा गोड़ आहे, तो इसलिए तो क्या है? पुल्लिंग है। तो मीन्स इससे पुरुष जाति का बोध होता है और इसलिए ये है क्या है? पुल्लिंग। अभी सेकंड सेंटेंस है नदी। नदी ते नदी होणार का? नाही। ती होणार? यस। तो भी नहीं होगी, तो ये क्या होगी? नदी ती। ती से मतलब ती नदी, मतलब वो है स्त्रीलिंग। क्योंकि देखो तो पुल्लिंग के लिए यूज होगा, ती स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा। थर्ड है मी पुस्तक वाचतो। अब ये जो पुस्तक है इसमें तो आएगा क्या? पुस्तक नहीं। ती आएगा? ती पुस्तक नहीं। तो इसमें क्या आएगा? ते पुस्तक। ते ये क्या है? ते नपुंसक लिंग है। ते हमेशा नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है। तो पुल्लिंग के लिए, ती स्त्रीलिंग के लिए और ते नपुंसक लिंग के लिए। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। लक्षात ठेवा, वाक्यातील एखाद्या नामाचे लिंग बदलल्यास अनेकदा क्रियापदाचे रूपही बदलते। अगर कभी कभी क्या होता है, लिंग अगर चेंज किया हो गया तो जो क्रियापद है उसका भी रूप बदलता है। क्रियापद मीन्स जो एंड में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रियापद। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, मुलगा दूध पीतो। अब इसको हम लोगों को लिंग बदलना है अगर, तो मुलगा के जगह पे क्या आएगा? मुलगी। तो मुलगी दूध पीतो ऐसा नहीं होगा, तो कैसा होगा? मुलगी दूध पीते। वेरी गुड। तो मुलगा दूध पीतो, मुलगी अगर जेंडर चेंज किया तो क्या होगा? मुलगी दूध पीते। सेकंड है हरी ने आंबा खाल्ला। अब हरी ने आंबा खाल्ला, लेकिन अब हरी ने चिंच ये लेडीज स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हरी ने चिंच क्या होगा? खाल्ली। हरी ने चिंच खाल्ला ऐसा नहीं होगा, तो हरी ने चिंच खाल्ली, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और इसलिए इसका जो क्रियापद है वो भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब लिंग चेंज हो गया तो यहाँ पे क्रियापद भी चेंज हो गया है। अब हमें कुछ स्वाध्याय दिया हुआ है लिंग का, वो देखना है। पुढील कंसातील नामे योग्य रकान्यात लिहा। क्लासिफाय द नाउन्स अँड राईट देम इनटू द एप्रोप्रिएट कॉलम। अब यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए गए हैं और वर्ड्स दिए हैं, उनको हमें इस कॉलम में बराबर डिवाइड करना है। पहला कॉलम है तो का, फिर ती है और फिर ते है। तो मैंने बोला है कि तो किसके लिए यूज़ होगा? पुरुष लिंग के लिए। ती होगा लेडीज़ के लिए और ते होगा नपुंसक लिंग के लिए। तो अब आंबा के लिए क्या होगा? तो आंबा। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ड है केड़े। केड़े में क्या आएगा? फिर केड़े तो आएगा, तो केड़े, ती केड़े नहीं, तो ते केड़े। तो यहाँ पे आएगा ते केड़े। नेक्स्ट है भाजी। भाजी में आएगा ती भाजी, क्योंकि ये है स्त्रीलिंग। पानी, पानी में आएगा ते पानी। ते पानी मतलब यह है नपुंसक लिंग। वृक्ष में आएगा, वृक्ष के लिए आएगा तो वृक्ष। यहाँ पे मैं भूल गई हूँ वृक्ष को लिखना, तो यहाँ पे आएगा तो वृक्ष। नदी के लिए आएगा स्त्रीलिंग ती नदी। डोंगर तो डोंगर पुल्लिंग। सूर्य तो सूर्य पुल्लिंग। शाळा ती शाळा स्त्रीलिंग। ऊन ते ऊन नपुंसक लिंग। झाड ते झाड नपुंसक लिंग। बाग ती बाग तो स्त्रीलिंग। देश तो देश पुल्लिंग और मूल ते मूल मतलब नपुंसक लिंग। देखो जो वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने सारे वर्ड्स नहीं लिखे।
आपको सारे वर्ड्स हर एक कॉलम में लिखने हैं। नेक्स्ट है लिंग ओळखा। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ ईच वर्ड। मेंढरू, अब हमें जेंडर पहचानना है। तो जेंडर कैसे पहचानोगे? इसको हम लोग ऐसे करेंगे, मेंढरू, ते मेंढरू, तो ते वर्ड यूज हुआ है इसलिए ये होगा नपुंसक लिंग। सेकंड है शेळी। शेळी के लिए क्या होगा? ती शेळी, तो ये स्त्रीलिंग। घोड़ा, घोड़ा तो घोड़ा, तो पुल्लिंग। पाखरू, ते पाखरू, तो नपुंसक लिंग। चिमणा, तो चिमणा, तो पुल्लिंग। बैल, तो बैल, तो यहाँ पे होगा तो बैल, तो यहाँ पे भी होगा पुल्लिंग। यहाँ पे गलती से नपुंसक लिंग है, तो बैल यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। मेंढी, ती मेंढी, तो यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग। वासरू, ते वासरू, नपुंसक लिंग। म्हैस, ती म्हैस, स्त्रीलिंग। फूल, ते फूल, तो यहाँ पे हो जाएगा नपुंसक लिंग। आपको हर एक वर्ड को तो, ती, ते लगा के देखना है कि वो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा। तो आपको ये लिंग पहचानना आना ही चाहिए। पुढील शब्दांची स्त्रीलिंगे रूपे लिहा। अब स्त्रीलिंग हमें लिखना है। राइट द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। कुत्रा, कुत्रा का क्या हो जाएगा? कुत्री। कोंबड़ा, कोंबड़ी। बालक, बालिका। हत्ती, हत्तीण, न आएगा यहाँ पे, हत्ती, हत्तीन। देव, देव का होगा देवी। शिक्षक, शिक्षिका। मुलगा, मुलगी। पुरुष, नारी। मित्र, मैत्रीण। मैंने थोड़े बहुत शब्द आपको लिख के दिए हैं, बट आपको सारे शब्द पूरे लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं। जो नहीं लिखे हैं वो भी। फोर्थ क्वेश्चन है, पुढील शब्दांची पुल्लिंगी नावे लिहा। राइट द मॅस्क्युलाइन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है, अब हमें इसमें पुरुष जेंडर लिखना है। तो बाहुली है, फर्स्ट है बाहुली। यहाँ पे हमें फीमेल जेंडर दिया है, यहाँ पे हमें मेल लिखना है। यहाँ पे हमें मेल जेंडर दिया था, यहाँ हमने फीमेल जेंडर लिखा है। तो अब बाहुली का क्या होगा? बाहुला। गाय, गाय का मेल जेंडर है बैल, बैल। आई, बाबा। आजी, आजोबा। पाहुणी, पाहुणा। न यहाँ पे गलत है, ये आपको ठीक करना है। पाहुणी, पाहुना। तरुणी, तरुण। तो इस तरह से मेल और फीमेल जेंडर हमने देखे। और भी हमें है, वो आपको कंप्लीट करने हैं। कन्या, कन्या का होगा पुत्र। साहेबिन, साहेबिन का होगा साहेब। बहीण, भाऊ। बायको, बायको, पति, है ना? बायको का होगा पति। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करने हैं सारे जेंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिंग बदला, चेंज द जेंडर। अब डायरेक्ट जेंडर चेंज करने हैं। यहाँ पे मिक्स जेंडर है, मेल, फीमेल और नपुंसक लिंग भी। तो इसमें आपको सारे लिखने हैं। नर, मादी। रानी का होगा राजा। मोर, मोरनी। मामा, मामी। काकी, काका। पति, पत्नी। नाग, नागिन, नाग। माता, पिता। कवि, कवयत्री, कवित्री। लेखिका, लेखक। जो कंप्लीट नहीं, जो मैंने लिखे नहीं है वो आपको कंप्लीट करने हैं ये भी। 6th क्वेश्चन है, तख्ता पूर्ण करा। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। पुल्लिंग है, पुल्लिंग के यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे स्त्रीलिंग का कॉलम है। तो फर्स्ट है वाघ, वाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? वाघिन। सेकंड है, यहाँ पे दिया है नौरा, नौरा का क्या, सॉरी यहाँ पे नवरी दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुल्लिंग नौरा। थर्ड है शिष्य,
तो यहाँ पे शिष्य ही रहेगा, इसका कोई भी, इसका स्त्रीलिंग भी शिष्य ही होगा। नेक्स्ट है लाड़की, यहाँ पे दिया है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पे आप लिखोगे लाड़का। फिफ्थ है घोड़ा का होगा घोड़ी, और यहाँ पे धाकटी का होगा धाकटा, धाकटा। तो इस तरह से आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज दिए हैं वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे मैंने लगभग सब कुछ लिख के दिया है, बट यहाँ पे आपको बहुत से कॉलम्स खाली दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको खुद लिखना है। मैंने आपको आंसर्स ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किए हैं, और आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और इसके फ़ोटो क्लासरूम ऐप पे भेजने हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।